Hello students, in this video I am going to explain you Unit 4 story, A Little Fish Story. There are great many million fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small at that. Okay, now in this story, in the sea means there are so many fish, but this story is just about a one little fish. Okay, एक little fish की ही story है ये. Let's see what is it. Now this little fish had everything in the sea to make him contented, but he was not happy. Now for the fish in the sea there is everything, means उसे सब है, means everything he had, but to make him contented means satisfied. हम नहीं सेटिस्फाई होते, हमें कुछ मिलता है तो ओके हम सेटिस्फाई, हमें मिला है ओके, हम ग्लैड है, हैप्पी है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. वो क्या था, वो खुश था ही नहीं, हो ही नहीं पाता था खुश. क्यों ऐसा? लेट्स सी. You will laugh when I tell you why he was not happy. He was unhappy because he was very small. Yes, this is the reason why he was unhappy. Why he was unhappy? Because he was very small. वो बहुत ही मैं आपको, आप लाफ करोगे, आप हंसोगे अगर मैं आपको रीज़न बताऊंगी वो क्यों अनहैप्पी रहता है. तो वो इसलिए अनहैप्पी रहता है क्योंकि वो क्या है, स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही, इसलिए वो अनहैप्पी रहता है. इट इज़ वेरी हार्ड टू सी to be such a little mite of a fish, he would say over and again. वो मतलब बहुत ही यही कहता रहता है हमेशा कि बहुत ही हार्ड है, इतना छोटा होना भी बहुत ही हार्ड होता है. मीन्स वो यही कहता है, हमेशा यही कहता है बार बार. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. अभी वो उन्होंने ये इतनी बार बोल दिया है ना कि अगर मैं बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, मैं क्यों इतना छोटा हूँ, बड़ा होता तो कितना अच्छा, उससे बड़ा होना ही पसंद है. वो उसने इतनी बार मतलब बोल दिया है सबको कि वो अब हमें भी बिलीव होने लगा है कि हाँ बड़ा होता तो अच्छा रहता. इतनी टाइम्स अगेन एंड अगेन ही वुड से. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. क्या हुआ? One day he was swimming with the rest of his school. अब स्कूल मीन्स क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, मीन्स बहुत सारी साथ में जो स्विमिंग करते हैं ना, वो दैट इज़ कॉल्ड द स्कूल. हाँ, इन दिस स्टोरी वो है. तो वो स्विमिंग कर रहा था बाकी अपनी वो लार्ज फिश के उन सब के साथ स्विमिंग कर रहा था. तो वो सोच रहा था कि मीन्स नो डाउट हाउ मच मोर लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, क्या हुआ कि मतलब वो हमेशा थैंकफुल होंगी नहीं कि मैं लार्जर फिश हूँ. फिर सडनली मीन्स अचानक क्या हुआ, विदाउट नो वार्निंग, विद नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं आई थी कैसा होने वाला है. क्या हुआ था, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट. क्या हुआ, वो जब स्विमिंग कर रही थी सारी स्कूल के साथ, तो वो क्या हुआ, वो लोग एक नेट में फंस गए. इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्या होगा, यहाँ पे ये मैशेज ऑफ द नेट वहाँ होता है ना, उसमें वो फंस गए. देर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट. फिर क्या हुआ कि मीन्स बहुत ही फ्लॉन्डरिंग मीन्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी. अगर हम ऐसे फंस जाते, कहीं जाल में फंस गए तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती होगी. और क्या हुआ था, स्प्लैशिंग मीन्स थ्रोइंग वाटर इन ऑल दी डायरेक्शन. क्या होता है, नेट में से हमें हर जगह ऐसे पानी आ रहा था और उन्होंने ड्रॉन अप मीन्स ऐसे उठा के वहाँ से पिकअप करके हमें सनलाइट में रखा था वो नेट पूरा. एंड जस्ट एट इज हॉल वॉज बींग, हॉल मीन्स टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, मीन्स वो पूरा नेट उन्होंने उठा के वो एफर्ट से, बिल्कुल मेहनत से उन्होंने वो रखा था उधर सनलाइट में. देन वॉट हैपन, इम्पैक्टेड इन टू द बोट द स्मॉलेस्ट फिश. जो स्मॉलेस्ट फिश थी ये जिसकी स्टोरी है, इन द स्कूल रिगल थ्रू द मैश एंड स्लिप बैक इन टू द कूल क्लियर वाटर. हाउ गुड इट फेल्ट. फिर क्या हुआ, जब वो उसके साथ जब स्विमिंग कर रहे थे फिर वो नेट में फंस गए, तब क्या हुआ था कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश थी वही मीन्स रिगल करके ऐसे मूवमेंट करके वो क्या हुआ, वो नेट में से निकल गई. क्योंकि वो तो स्मॉल थी, वो वहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स होते वो उसमें से निकल सकती है. तो वहीं से वो स्लिप होके निकल के क्या गई, डायरेक्ट अपने कूल क्लियर वाटर में चली गई. वहाँ पे देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कितनी हैप्पी है. तो उसे बहुत ही अच्छा फील हुआ. He feels very good. He swam here and there and everywhere. And some of the fish who knew him well all the rest of his life. क्या हुआ कि फिर उसे लगा कि हाँ वो फिर थैंकफुल हो गई, क्या अच्छा हुआ मैं स्मॉल हूँ ताकि मैं उसमें से नेट में से निकल गई.
फिर वो इधर उधर स्वाम करने लगी और फिर उसे था कि जो बाकी फ़िश हैं जो स्विमिंग करती है, जो मेरे साथ और भी जो फ़िश है, वो मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ वो मुझे पहचानेंगी नहीं. सेड दैट नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश. फिर उसने यही बोला कि अब मैं यही विश करती हूँ कि मैं लिटिल फिश ही हूँ. पहले तो उसे नहीं अच्छा लग रहा था, वो सेटिस्फाइड ही नहीं थी, वो अनहैप्पी थी, बट फिर वो उससे क्या फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा. ओके, नाउ हियर word building. Question number 1, look at the pattern and filling the blanks. Now you can see the pattern is looked. This you have to add ed. Picked, picked. Okay, in this way you have to do this. Now filling the blanks with the right word from the box. A glass of dash. Now according to the box, glass of क्या होगा, water ही होगा, water. Paper, flowers वो तो नहीं होगा. A box of match box आता है तो matches. Then a sheet of paper. एक शीट आती है जो एक पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउ, अ पैक ऑफ वुल्व्स. जैसे हम जिसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो वही. नाउ लेट्स राइट. नाउ हियर यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. मेक मोर सेंटेंसेज यूजिंग दिस, using the words from the box. Okay, taller, thinner, smaller, cleverer, younger, older. Okay, so number 1, if I were a only dash how much happier I could be, तो taller. Then just like this you have to word just in the ये blank है ना, just उसमें taller, thinner, cleverer, just वो word use करने हैं. Okay, then next, this song time, singing or crying. Mahesh sings a little song. What happened? Mahesh sings a little song. Mahesh ने गाना गाया. Vikansh looks at him. Okay. Why are you crying, Mahesh? He asks. Then Vikansh just asks, why are you crying, Mahesh? Mahesh says, I am not crying. Mahesh said, I am not crying. महेश ने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूँ. आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग. उसने कहा मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ. नाउ चूज द राइट वर्ड्स. महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग, सो महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग. विकांश डैश लुक्स और शाउट्स एट हिम, तो विकांश लुक्स, उसने देखा था ना उसे, तो लुक्स एट हिम. विकांश नंबर 3 थिंक्स महेश इज डैश क्राइंग और लाफिंग, तो उसे क्या लग रहा था कि वो रो रहा है महेश, तो क्राइंग. महेश इज डैश अ सॉन्ग, सिंगिंग और सीइंग, तो महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग. देन नंबर 5, द सॉन्ग इज इन द डैश, तेलुगु और इंग्लिश, द सॉन्ग इज इन द इंग्लिश. Okay, so that's all with this textbook exercise. Now we move to notebook exercise. Now this notebook exercise, new words: million, contented, believed, thinking, floundering, splashing, wriggled, mash, hall, school. Okay, now word meaning. Contented means glad and satisfied. अगर हम satisfy, हमें अच्छा लग रहा है, हम satisfy, हाँ we are satisfied with the our books, with our toys, with our clothes, तो हम हैं glad, खुश होना है. ठीक है. स्कूल क्या है, a large number of fish, मैंने बताया था आपको. फ्लॉन्डरिंग मीन्स a lot of problem or difficulty. स्प्लैशिंग, throwing water in all the directions, मीन्स हर जगह, मीन्स वाटर गिरता है वो. हॉल मीन्स टू पुल समथिंग विद लॉट ऑफ, कुछ हमें उठाना है, अगर हम पुल कर रहे हैं कुछ भी, तो या किसी को पुल कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत एफर्ट से लग रहा है वो. देन क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी. देयर आर मिलियन फिश इन द सी, मीन्स बहुत ज़्यादा. देन वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी. वाई ही वॉज अनहैप्पी. द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, इसलिए वो अनहैप्पी था. वॉट हैपेंड टू द फिश. वन डे द फिश वॉज कॉट इन द मैश ऑफ अ नेट. मैंने बताया था वो नेट में बिल्कुल फंस गए थे, इसीलिए. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश. वाई ही वॉज थैंकफुल. द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज एबल टू एक्सेप्ट द नेट, मीन्स वो नेट से निकलने की एबल थी, इसीलिए वो हैप्पी. देन क्वेश्चन आंसर्स डन. फिलिंग द ब्लैंक्स. देयर आर अ ग्रेट डैश फिश इन द सी, सो मिलियन. द लिटिल फिश इज एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम डैश, टू मेक हिम कंटेंट. आपने सब पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया है ये. द फिश वॉज डैश बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. द फिश वॉज क्या थी, वो अनहैप्पी थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी इसलिए. द फिश वॉज कॉट इन द डैश, तो फिश किस में फिश कॉट हो गई थी, नेट में. द फिश स्लिप बैक इन टू द कूल क्लियर डैश,
किसमें स्लिप किया उसने? कूल किया वाटर में. नाउ you have to make the sentence. First one is content, means I was contented with my final result, means मैं satisfied था अपने final result से. कोई ऐसे नहीं हो कि 60% है तो भी satisfy हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, just like that you have to make the sentence. Then mash, the fish got mashed in the fish got caught in the mash. Warning, today I am giving you last warning. ऐसे ही मैंने सेंटेंस बनाया. जस्ट लाइक इट, इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस, बट मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है. ओके, सो दैट्स ऑल विद दिस नोटबुक एक्सरसाइज. थैंक यू स्टूडेंट्स.